आज की क्लास में बेहद अनोखे वर्ड्स को पढ़ाऊंगी जो आपको बेस्ट वाली अंग्रेजी बोलने में हेल्प करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला है जब कोई हास्य या व्यंग कर रहा हो, है ना, कोई बहुत जोक क्रैक कर रहा हो, जोक मार रहा हो, तो कहते हैं कि वो सटायर कर रहा है। क्या कर रहा है? सटायर कर रहा है। ये कविता राजनीति पर एक शानदार व्यंग्य थी। दिस पोएम वॉज अ ब्रिलियंट सटायर ऑन पॉलिटिक्स। तो सटायर क्या होता है ना, मतलब जब आप किसी रियल सिचुएशन को या रियल चीज को आप रिलेट करके जो है उस पर मजाक करते हो या उड़ाते हो उस चीज का, है ना, फनी तरीके से उसको पेश करते हो, तो वो सटायर कहलाता है। आपने सुना होगा बहुत बार शोज वगैरह जो होते हैं वहां पर ये वर्ड का यूज जो है काफी होता है। कारण इस्तेमाल करते हैं वर्ड कॉज का। मैं आपकी परेशानी का कारण नहीं बनना चाहता। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी द कॉज ऑफ योर ट्रबल। ठीक है। कामचोर, डॉजी बोलते हैं इसको, कामचोर यानी कि डॉजी। तो जो भी बंदा कामचोर, बंदा या बंदी कामचोर है, उसको आप डॉजी बोल सकते हो। कैसे? कि राहुल एक कामचोर कर्मचारी है। राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय। राहुल इज अ डॉजी एम्प्लॉय। परेशानी हैसल कहते हैं। मैंने एक परेशानी मुक्त यात्रा का आनंद लिया। आई एंजॉयड अ हैसल फ्री जर्नी। देखो, हैसल जो है वो परेशानी को बोलते हैं। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें अगर आपको परेशानी आ रही है तो आपको क्या आ रहा है? हैसल कर रहे हो आप उसमें। मतलब ऐसा होता है ना कि आराम से गए, काम हुआ, खत्म, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है तो क्या आ रहा है? आप हैसल कर रहे हो। और वो जब नहीं आता तो वो हैसल फ्री हो जाता है। ठीक है। तो हैसल फ्री जर्नी मतलब आराम से गए, काम किए, खत्म किए, आ गए वापस। ठीक है। तो ये हासिल फ्री हो गया। चिढ़ या परेशान, इरिटेट पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? इरिटेट। कृपया दूसरों को परेशान ना करें। प्लीज डू नॉट इरिटेट अदर्स या प्लीज डोंट इरिटेट अदर्स। बहाना, इसको कहते हैं आई वॉश। बहाना बनाना, किसी को आंखों में धूल झोंकना, है ना, उसको आई वॉश कहते हैं। बहाना मारना, है ना, बहाना मार करके सामने वाले को कन्विंस करना कि मैंने तो ये किया ही नहीं। ये सिर्फ एक बहाना का विषय है। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ आई वॉश। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ आई वॉश। बहुत बढ़िया वर्ड है, सीख के रखो, बड़े काम आएगा। क्योंकि फ्यूचर में आप जब फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे होगे तो ये सारे शब्दों का प्रयोग आपको आना ही है। दृष्टिकोण, इसको कहते हैं आउटलुक। बहुत स्टैंडर्ड वर्ड है, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। आपको इसको यूज करना पता होना चाहिए। आउटलुक, जहां पर दृष्टिकोण या किसी के नजरिए की हम बात करते हैं, उनका इस बारे में एक अलग दृष्टिकोण है। ही हैज अ डिफरेंट आउटलुक ऑन दिस। जैसे मान लो आप एक पर्टिकुलर कोई चीज है जिसको लेकर के आप कुछ सोचते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके साथ वाला, आपके सामने वाला, आपका परिवारजन या आपका दोस्त जो है सेम आपके जैसा सोचे। हो सकता है वो कुछ अलग सोचता हो। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आपका ये नजरिया है, उनका वो नजरिया है। तो ये आपका आउटलुक है, वो उनका आउटलुक है। आउटलुक कुछ इस तरीके से इस्तेमाल होता है। फुसफुसाना, इस्तेमाल करते हैं शब्द विस्पर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? विस्पर। तुम क्या फुसफुसा रहे थे? वॉट वर यू विस्परिंग। तुम क्या फुसफुसा रहे थे? वॉट वर यू विस्परिंग। मुक्त करना या छूट, एग्जेम्प्ट, है ना। कोई चीज, किसी चीज से अगर छूट मिली हुई थी है तो वो एग्जेम्प्ट की श्रेणी में आती है कि हाँ इससे एग्जेम्प्ट है। जैसे वीआईपीज जो मतलब कुछ वीआईपीज जो होते हैं, वो जो नॉर्मल चेकिंग होती है बहुत सारे जगहों पे, उनसे उनको एग्जेम्प्ट मिला हुआ रहता है। मतलब उनको नॉर्मल हमारे और आपके जैसे प्रोसीजर से नहीं गुजरना होता। वो अगर वीआईपी है, कोई नेता है मान लो, कोई सेलिब्रिटी है मान लो, तो उनको बहुत सारा एग्जेम्प्ट उनको मिला हुआ रहता है। बहुत सारी जगहों पर उनका फ्रिस्किंग या चेकिंग वगैरह नहीं होता है। तो ये प्रोसेस क्या होता है? वो नॉर्मल चीजों से एग्जेम्प्टेड है वो। ठीक है। जैसे कृपया उड़ान के लिए मेरे सामान के वजन में छूट दें। प्लीज एग्जेम्प्ट माई बैगेज वेट फॉर द फ्लाइट। फ्लाइट्स के लिए आपको जैसे कि पता होगा कि एक मापक तय है कि आप इतना किलो सामान ही प्रति व्यक्ति लेके जा सकते हैं। उसमें से अगर किसी का सामान मान लो 2 किलो ज्यादा हो गया, जैसे 15 किलो, इन जनरल 15 किलो है कि एक व्यक्ति के साथ, वो व्यक्ति अपने साथ 15 किलो का वजन जो है साथ में कैरी कर सकता है। अब मान लो मैं जा रही हूँ, मेरा जो सामान का वजन है वो 17 किलो हो गया, तो मुझे 2 किलो के लिए ना एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। ठीक है। यही चलता है नॉर्मली, राइट। तो ये चलता है। तो फिर इसके लिए मैं क्या रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अगर मैं एक रेगुलर फ्लायर हूं, मतलब अगर मैं रेगुलर कहीं आना जाना करती हूँ, किसी एयरलाइंस को यूज करती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं रेगुलर आपका कस्टमर हूं, तो मेरे को एग्जेम्प्ट दो, मतलब ये पैसे मेरे से मत लो, इनफैक्ट ये 2 किलो फ्री कर दो, ऐसा मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है। मुश्किल से शायद ही, इस्तेमाल करते हैं वर्ड हार्डली का। किसका यूज करते हैं? हार्डली।
मैं शायद ही खाना बनाना जानता हूँ, आई हार्डली नो टू कुक। ये बात कौन बोलता है? जिसको सिर्फ पानी उबालना आता है और मैगी बनानी आती है, ठीक है, तो वो क्या कह सकता है कि आई हार्डली नो टू कुक, है ना। या कि कोई है जिसको सिर्फ चाय बनानी आती है, तो उनके लिए ये वाक्य है। कोई भी काम ऐसा जो आपको बहुत ही टाइनी आता हो, बहुत ही छोटा सा, मतलब नाम के बराबर आता हो, तो उसके साथ आप हार्डली लगा करके उसको अगर बोलोगे तो वो आपका काम जो है, आप जो मैसेज देना चाहते हो वो क्लियर हो जाएगा। चतुराई या कुशलता, टैक्टफुली कहते हैं, टैक्टफुली चलो, टैक्टफुली इसको डील करो, मतलब चतुराई के साथ स्मार्टली डील करो बेसिकली, है ना। ओवरडू मत करो, अंडरडू मत करो, ठीक है, मतलब ओवरडू का मतलब कहते हैं ज्यादा मत करो, है ना। चतुराई से स्मार्टली सिचुएशन का हैंडल करो, तो टैक्टफुली हैंडल करो इसको बोलते हैं, ठीक है। वो अपनी पत्नी से को चतुराई से संभालता है, दुनिया का हर इंसान ऐसा ही करता है। अगर आप अग्री करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया का हर हस्बैंड जो है अपनी बीवी को चतुराई से ही संभालता है। खैर, जोक्स अपार्ट, he handles his wife tactfully, he handles his wife tactfully। जिद्दी इस्तेमाल करते हैं शब्द stubborn का, किसका यूज करते हैं? stubborn। राहुल एक जिद्दी बच्चा है, राहुल is a stubborn child। तो कोई भी बंदी, बच्चा, बच्ची, कोई भी हो जो जिद्दी है, वो क्या है? वो अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे stubborn है। क्या है? stubborn है। हठी, इसको कहते हैं हेडस्ट्रॉन्ग। ये वाला हठी ना पॉजिटिव वाला हठी है, ठीक है, ये स्टब्बर्न वाला हठी नहीं है, समझ रहे हो बात को। हठी, बदमाश और जिद्दी बच्चे को हठी भी कहा जाता है हिंदी में, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश एंड पॉजिटिव सेंस में किसी को हठी कहना चाह रहे हो तो उसको हेडस्ट्रॉन्ग कहते हैं, मतलब जो मानसिक तौर पर बहुत मजबूत हो। किसी ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 90% चाहिए अपने बोर्ड्स में, तो चाहिए मतलब चाहिए, उसके लिए वो कितनी भी मेहनत करने को रेडी होता है, तो वो बच्चा क्या है, वो बंदा क्या है? वो हेडस्ट्रॉन्ग है। कैसा है? हेडस्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आई बात समझ में? तो हठी, जिद्दी, अगर पॉजिटिव सेंस में कहा जाए, किसी की मानसिक काबिलियत के बारे में बात की जाए, तो वो हेडस्ट्रॉन्ग कहलाता है। जैसे वह एक हठी व्यक्ति है, ही इज अ हेडस्ट्रॉन्ग पर्सन। क्रॉल, धीरे धीरे चलना या रेंगना, इन दोनों की ही जगह पर क्रॉल का आप यूज कर सकते हो। मेरी गाड़ी ट्रैफिक में रेंग रही थी। ट्रैफिक की तो भैया क्या ही, मतलब बहुत हालत खराब है, हर किसी की गाड़ी ट्रैफिक में रेंगती ही है। माई कार वॉज क्रॉलिंग इन द ट्रैफिक, माई कार वॉज क्रॉलिंग इन द ट्रैफिक, कुछ इस तरीके से ये यूज होता है, ठीक है। लुभाना, टेम्प्ट करते हैं, है ना, टेम्प्ट, किसी को लुभा रहे हो, किसी को टेम्प्ट कर रहे हो, ललचा रहे हो बेसिकली, तो वो आप उसको क्या कर रहे हो? टेम्प्ट कर रहे हो। चॉकलेट हमेशा मुझे लुभाता है, चॉकलेट ऑलवेज टेम्प्ट्स मी, ठीक है। किसको किसको चॉकलेट टेम्प्ट करता है मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे तो करता है, ठीक है, मुझे पसंद है चॉकलेट इसी वजह से। तो आप में से किसको किसको चॉकलेट इतना पसंद है कि चॉकलेट आपको टेम्प्ट करता है, ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। घने बादल, ओवरकास्ट बोलते हैं, जब घने बादल घिर जाते हैं आसमान में, तो वो क्या हो गया है? वो ओवरकास्ट कर लिया है आसमान को। जैसे आकाश में घने बादल हैं, द स्काई इज ओवरकास्ट, द स्काई इज ओवरकास्ट। ये ऐसे कहीं भी जगह पर आप यूज कर सकते हो जहां पर कोई एक चीज की अधिकता आपको दिख रही है और उस अधिकता की वजह से जो दूसरी वाली चीज है वो बिल्कुल कवर हो गई है, बिल्कुल ढक गई है, तो वो क्या हो गई है? ओवरकास्ट हो गई है, ठीक है। हो गया बात। उबड़ खाबड़, बम्पी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बम्पी। उबड़ खाबड़ कोई चीज है तो कहते हैं बम्पी है। जैसे मेरे कार्यालय की सड़क उबड़ खाबड़ है, रोड टू माई ऑफिस इज बम्पी, रोड टू माई ऑफिस इज बम्पी, ठीक है। तो बड़े प्यारे से अनोखे से वर्ड्स लेकर के आई जो आपको बेस्ट अंग्रेजी बोलने में हेल्प करेगा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं सनरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मस्ट है, कंपलसरी है बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जरूर कर दीजिएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑन। साथ ही हमारी कोर्सेज हैं बेसिक से प्रो, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स और अब आ चुका है इंग्लिश राइटिंग का कोर्स। जी हाँ, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर टू एडिटर, नोटिस, मैसेज, डायलॉग राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ईमेल राइटिंग, व्हाट नॉट, आपको जो चाहिए है ना, जो चाहिए राइटिंग को से संबंधित वो सब कुछ है उस कोर्स में। आपने अभी तक वो कोर्स लिया है या नहीं लिया है, आपको पता चला या नहीं चला, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो ये सारी चीजें आपको मिलती है हमारी ऐप सनरीत इंग्लिश अकेडमी पर। डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर है ये वाली ऐप, तो डाउनलोड और इंस्टॉल आपको वहां से करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो। कोई दिक्कत अगर आती है यूज करने में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमें बता सकते हो कि हमें ये दिक्कत आ रही है, तो हमारी टीम है वो आपकी हेल्प करेगी।
करेगी कैसे आपको यूज करना है, कैसे पेमेंट करनी है, क्या दिक्कत है। फ्री कोर्सेज भी हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फ्री कोर्स करना चाहो तो फ्री कोर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमारी ई बुक्स इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो अगर ऐप से लेना है ऐप से ले लो, वेबसाइट से लेना है वेबसाइट से ले लो, डाउनलोड कर लेना, कहीं से भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डाउनलोड बस करके अपने पास रख लेना। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल, व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून टू सनरीत इंग्लिश अकेडमी, बाय।